जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम सप्तम स्थापना दिवस समारोह में। दर्शकों, राजस्थान के उदयपुर स्थित सेलम्बूर के अनेकांत कॉलेज परिसर में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 31 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का सप्तम स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक ज्योतिषाचार्यों ने उपस्थित होकर जैन धर्म की अनुपम कृति जैन ज्योतिष को विश्व पटल पर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। राजस्थान के उदयपुर स्थित सलुम्बर के अनेकांत कॉलेज परिसर में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 31 मार्च से 2 अप्रैल 2024 को अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का सप्तम स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक ज्योतिषाचार्यों ने उपस्थित होकर जैन धर्म की अनुपम कृति जैन ज्योतिष को विश्व पटल पर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया। ज्योतिषाचार्य परिषद के इस कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी, कार्यक्रम संयोजक प्रतिष्ठाचार्य श्री सुरेंद्र जैन उदयपुर आदि की उपस्थिति में ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 31 मार्च 2024 को ज्योतिषाचार्य परिषद के समस्त सदस्य अरिंदा पार्श्वनाथ जी पहुंचकर श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। प्रभु की शांति धारा करने के उपरांत अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के समस्त सदस्य अरिंदा पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र की क्रमानुसार वंदना का लाभ प्राप्त करते हैं। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझी प्रणामी बहुफल होय नरतेरेसु बीजी बा पावंती न दुख दो गच्छम। ये समस्त सदस्यों का पुण्योदय ही है जो उन्हें अरिंदा पार्श्वनाथ तीर्थ की वंदना करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। अरिंदा पार्श्वनाथ जी की यात्रा करने के उपरांत समस्त सदस्य बस में सवार होकर उत्साह और उमंग के साथ अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद समस्त सदस्य सलुम्बर के अनेकांत ज्योतिष एवं वास्तु शोध केंद्र अनेकांत सेवा संस्थान टीटी कॉलेज एवं एवीएस स्कूल पहुंचते हैं, जहां सप्तम अधिवेशन प्रारंभ किया गया। जो वर्ष 2008 से यहाँ बीएड कॉलेज का संचालन कर रहा है, वर्ष 2010 से यहाँ सेकेंडरी स्कूल का संचालन हो रहा है और वर्ष 2019 में उपाध्याय उर्जयंत सागर महाराज के सानिध्य में यहाँ पर अनेकांत ज्योतिष एवं वास्तु शोध केंद्र की स्थापना भी की गई। इस दौरान समस्त सदस्यों ने भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। तिमिरजालहरं प्रकरम सदा ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहर दीपकम प्रज्वालयामि। इसके बाद समस्त अतिथिगण मंचासीन होते हैं। इसी बीच दो बच्चियों द्वारा मनमोहक My name is Darsh Jain and it is my great honor to welcome chief guest, guest of honor and estimated guest. I warm welcome all the guests at the land of education and sacrifice. तदुपरांत अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के सप्तम स्थापना दिवस समारोह के अधिवेशन में उपस्थित समस्त सदस्यों ने क्रमानुसार जैन ज्योतिष के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। हमारे जो आकाशीय भूगोलीय मंडल है, चंद्रमा है, नक्षत्र ग्रह, ये सबको वो विभिन्न उपकरणों के साथ हमें बताता है। पक्षपातो न विद्यते अहिंसाया प्रधानत्वम जैन धर्मस्य उच्यते। जहाँ शादवाद और अहिंसा की प्रधानता है, शादवाद यानी अनेकांत की प्रधानता है, वही जैन धर्म का लक्षण है। और ऐसे अनेकांत ज्योतिष एवं वास्तु शोध केंद्र के संचालक महोदय, हमारा सन 80-81 में तो बहुत मिलन होता था, ये प्रतिष्ठाएं कराने जाते थे, मैं भी रहता था। अब शरीर की रुग्णता हो गई, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ज्योतिषाचार्य परिषद के
यशस्वी अध्यक्ष रवि जैन जो गुरुजी के नाम प्रसिद्ध है, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस नगर में पधारे और ये एक बहुत बड़ा अवसर दिया। आज मेरे पास कोई व्यक्ति आता है कि साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप प्रयोग करिए भक्तांबर उस 23वें काव्य को, आदमी वेंटिलेटर पे होगा, यदि 108 बार पढ़ के उसका पानी आपने पिला दिया है, उसको एक बार उठना पड़ेगा। कोई भी विद्वान हो वो अपने एक विषय को लेकर के चले, मंत्र को लेके चलता है, वो ये समझता है कि मेरी पकड़ इस विषय पर है। जैसे कीर्ति जी ने स्वयं कहा कि शोध पत्र का अर्थ होता है किसी, आपने देखा होगा कि 4th क्लास या 5th क्लास या 10th क्लास तक किसी स्टूडेंट को आँख के बारे में जानकारी देनी है तो कितनी जानकारी दे, 12th के बाद कितनी दे, फिर उसी आँख पर PhD होती है, फिर उसी पे वो डॉक्टर बनता है। इसी श्रृंखला में अनेकांत सेवा संस्थान सलुम्बर ज्योतिषाचार्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी एवं उपस्थित अन्य महानुभाव का स्वागत सम्मान किया गया। इसके पश्चात ज्योतिषाचार्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी एवं अन्य महानुभावों ने क्रमानुसार अपने विचार व्यक्त किए। काम ही है उद्दीप्त रहना, तेज करना, तो उससे आप समझ सकते हैं कि अगर कभी बहुत तेज बुखार आ गया तो किस कारण आएगा, कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकोप उसमें होगा। निश्चित रूप से किसी को हृदयाघात की परेशानी होगी, मतलब हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक की परेशानी हुई तो किसके कारण से होगी, सूर्य। अग्नि के जो भी चीज हैं, जैसे हमारा लीवर है, यकृत है, उसका डैमेज होना सूर्य के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं। अब अभी इस समय सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो है शुगर की। रत्न 84 पाषाणों को बहुत बढ़िया माना गया है, उसमें जो 9 ग्रहों के रत्न और उपरत्न उनको बढ़िया माना गया है। अधिकांश सभी के हाथ में आप वाहे गाए रत्नों को देख लेते हैं, और हम पंडित लोग तो जब अधिवेशन में जाते हैं तो बहुत बड़ा श्रृंगार करते हैं। मैं कहता हूँ पंडितों के ऊपर गुरु ग्रह भी होना चाहिए, पर पंडितों पे ऊपर शुक्र ग्रह भी आया होता है। ज्योतिष इस संबंध में हमें अच्छे मार्गदर्शन दे सकता है। इस विषय के अभ्यास करने में मैंने जैनागम एवं सनातन हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों का अभ्यास किया है, अभी कर रहा हूँ। अनेक प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, राज्यपाल, मेयर, ग्रामाध्यक्ष आदियों के जन्म पत्रिका मैंने देखी है। प्रथम भाव में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो, तो कुंडली को मांगलिक समझा जाता है। परंतु परिहार के रूप में हम देखें कि मेष राशि का मंगल यदि लग्न में हो, वृश्चिक राशि का मंगल यदि चतुर्थ में हो, मकर राशि का मंगल यदि सप्तम में हो, और कर्क राशि का मंगल यदि अष्टम में हो, और धनु राशि का मंगल यदि मीन में हो, तो कुंडली का परिहार बन जाता है। जैन धर्म किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अपनी विशेषता तो हम सबके सामने रख सकते हैं। हमारे जो आचार्य हुए हैं, आचार्य दुर्गदेव, उन्होंने अरिष्ट दृष्टि समुच्चय ग्रंथ दिया है, उसमें कहा है कि शुभ कर्म अशुभ कर्म के उदय से हमारे शरीर में रोग होते हैं। ईशान में अगर लेट बात है तो बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है, एक बात। दूसरी बात, अपन जा रहे वायव्य में, बात को समझिएगा। अग्नि पे आ जाते हैं, आग्नेय कोण जिसको अपन बोलते हैं। आग्नेय में यदि पानी का स्थान है तो ध्यान रखना, बीमारी लंबी चलेगी, घर में पैसे की बर्बादी हो सकती है। और मुझे बताते हुए गर्व है कि जैन एकता का सबसे बड़े अगर कोई परिचय है तो वो अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद है, क्योंकि हमारी इस संस्था में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, इसके अलावा अगर और कोई भी संप्रदाय हमारे समाज में है तो हम सब एकजुट होकर अपने 24 तीर्थंकर भगवान और नमोकार महामंत्र का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं।
इसी बीच ज्योतिषाचार्य परिषद के सदस्यों को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री शांति सागर महाराज के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि श्री वर्धमान सागर महाराज सत्संग विराजमान, तिनके गुरुदेव दर्शन के उपरांत समस्त सदस्यों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। दिल्ली का दिल्ली के नहीं, राजस्थान के 2016-17 में तो बहुत सब मिला बेलगावी से आके बताइए, बहुत मतलब जैन समाज के प्रति। करनाल में आपका दर्शन हुआ था, बेलगाम में हुआ था 2 साल में। जी जी अधिवेशन करे ना 1.5 साल से आचार्य सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में मतलब साल में 2 प्रोग्राम करते हैं हम लोग। तदुपरांत पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने समस्त सदस्यों को अपने आशीर्वचन प्रदान किए। इसके बाद भक्तों ने संध्या की बेला में प्रभु एवं गुरु आरती करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त किया। सागर की जगतारक की ले मणिमय दीप प्रज्वाल होवे, आज उतारो आरती। आओ सुनाए, आओ सुनाए कुछ बातें बताएं गुरु की, मुनिवर की निशानियाँ हो गुरुवर की कहानियाँ, मुनिवर की निशानियाँ हो गुरुवर की कहानियाँ। से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, ये सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। मंगल आरती के उपरांत सलूम्बर जैन समाज द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत सत्कार किया गया। बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता मैंने सुना। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 की प्रातःकाल सभी ज्योतिषाचार्य परिषद के सदस्य नाव के माध्यम से सलूम्बर के भगवान महावीर दिगंबर जैन जल मंदिर के दर्शनार्थ पहुंचे। के अंदर है महावीर, फूल बीच अकेला अकेले महावीरा। युवा अवस्था में प्रभु ने वन में किया। महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इतना ही नहीं, 3 दिवसीय इस यात्रा के दौरान समस्त सदस्यों ने उदयपुर जिले की झीलों का आनंद प्राप्त किया। इसके बाद ज्योतिषाचार्य परिषद के सदस्य रोपवे के माध्यम से श्री मंशापूर्ण करणी माता का मंदिर देखने हेतु गए। तदुपरांत समस्त सदस्य केशव नगर पहुँचते हैं, जहां ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र प्रसाद जैन जी ने सभी का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर उदयपुर के उपमेयर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर समस्त अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात समस्त विद्वज्जनों ने पुनः ज्योतिष संबंधित विचार व्यक्त किए। सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से ये कहा जाता है कि हमने ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करने के बाद 16 अप्रैल का मुहूर्त निकाला है, तो हमारा गर्व सीधा गर्व से छोड़ा हो जाता है। 31 मार्च 2024 दिन रविवार को
सलूम्बर में आयोजित त्रिदिवसीय सप्तम राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उदयपुर भ्रमण में आपके द्वारा अतिथि देवो भव के अनुपम सूत्र को क्रियान्वित करते हुए परिषद का जो स्वागत सम्मान किया है कि कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, और दुनिया में आकर जीते तो सभी हैं, जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। सच्चे देवसाट गुरु की उपासिका प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्रीमती मीनाक्षी राजेन जैन, जनपत्रिका ज्योतिष रत्न विशेषक, आपको शुभकामनाओं सहित सादर समर्पित प्रशस्ति पर। भगवान आदिनाथ के बारे में जितना गजब का लिखा हुआ उतना गजब का तो हमने नहीं लिखा, इस बात को पढ़ना कभी ना। जितना गजब का हमने लिखा उन्होंने भागवत में लिखा हुआ भगवान आदित्य के बारे में, हमको उनके पंच कल्याण करते हैं। दूसरा मेरा निवेदन है। तदुपरांत 2 अप्रैल को समस्त ज्योतिषाचार्य परिषद के सदस्य राणकपुर जैन मंदिर पहुंचते हैं। इसके उपरांत सभी भक्त श्री जैन श्वेतांबर धर्मनाथ पार्श्वनाथ देवस्थान ट्रस्ट खंडाला फालना पहुंचते हैं। इस प्रकार से अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के 7वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित अधिवेशन का आनंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, उदयपुर के सिलंबूर स्थित अनेकांत कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का 7वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें उपस्थित समस्त ज्योतिषाचार्य ने जैन धर्म की अनुपम कृति जैन ज्योतिष को विश्व पटल तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय।